अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा अमजद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च की बेसिक्स, उसके अलावा कुछ एआई टूल्स या फिर जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी बोला जाता है, हम लोग उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। वो टूल्स कौन कौन से होते हैं, हम लोग उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। लाइक अगर मैंने प्रोडक्ट रिसर्च का बताया तो प्रोडक्ट रिसर्च में वो वाले टूल्स हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं और हम लोग उन्हें बेटर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम लोगों को लेटर स्टेजेस में उस चीज़ का फ़ायदा हो। लाइक इन द प्रोडक्ट रिसर्च, अगर प्रोडक्ट ढूंढने में या प्रोडक्ट रिसर्च करने में या फिर प्रोडक्ट हंटिंग भी इसे बोला जाता है, प्रोडक्ट हंट करने में वो हमारी कैसी हेल्प करेंगे, हम लोगों को वो डाटा कैसे प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन सा डाटा प्रोवाइड करेंगे और अल्टीमेटली वो डाटा हम लोगों को प्रोडक्ट्स को वैलिडेट करने में या फिर इस बात को असेस करने में या समझने में हमारी हेल्प करेगा कि ये वाली प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है या नहीं। लाइक अगर हम लोग अमेजोन की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अमेजोन में मिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। तो उन प्रोडक्ट्स में से कौन सी एक ऐसी प्रोडक्ट चूज की जाए जहाँ पे कंपटीशन हम लोगों को लो मिलेगा बट उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अगेन सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट के, उसकी सप्लाई बहुत कम है, लोग उसे बेचने वाले बहुत कम है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ आईफोन चार्जर की, तो आईफोन चार्जर को अमेजोन पे कितने लोग सेल कर रहे हैं, लोगों के क्या रिव्यूज़ रेटिंग है, लोग कितना रेवेन्यू बना रहे हैं, लोगों की मंथली सेल्स क्या हैं, इवन लोगों को सेल्स कहाँ से आ रही हैं। अगर कौन बंदा कौन सा कीवर्ड या कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करता है तो तब जाके उसकी प्रोडक्ट बिकती है। अगर बिकती है तो ये किस नंबर पे रहेंगे। इवन हम लोग हर कीवर्ड पे, हर वर्ड पे, हर सर्च टर्म के, जो भी बंदा अमेजोन पे सर्च करेगा उस सर्च के अगेंस्ट ये वाला आईफोन चार्जर कौन से नंबर पे आ रहा है। अगर इस चार्जर को 10 ब्रांड बेच रहे हैं, 15 ब्रांड बेच रहे हैं, तो उनमें से कौन सा बंदा ज्यादा सेल कर रहा है। सो इस सब डाटे को किस तरीके से वैलिडेट करेंगे, हम लोग अपने क्राइटेरियाज क्या बनाएंगे, इस सब के बारे में हम लोग ऑफकोर्स डिटेल में बात करेंगे। बट वो सारे एडवांस कंसेप्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों को स्टिक करना है बेसिक्स पे ताकि हम लोग स्टेप वाइज चलें और हम लोगों को सब समझ आ जाए। तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, जहाँ पे हम लोग आज हीलियम 10 एक टूल है जिसे यूज़ करना सीखेंगे। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, उनके भी डिफरेंट फीचर्स है, फंक्शनलिटीज़ है, लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं हीलियम 10, जो हमारा लास्ट तक पार्टनर होने वाला है कि हम लोग हीलियम 10 पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू इट। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. तो सबसे पहले हम लोग क्रोम पे आएंगे, गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे हीलियम 10। आफ्टर सर्च मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स दिखा रहा है। हीलियम 10 अमेजोन सेलर सॉफ्टवेयर, अमेजोन एफपीएस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि अमेजोन सेलर्स की हेल्प करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है। उसके बाद प्राइसिंग है, प्लान्स है, लॉगिन है। तो हम लोग इसके होम पेज पे आ जाए। जब मैं क्लिक करता हूँ, मैंने नेक्स्ट टैब पे पहले से खोला हुआ है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब हीलियम 10 की वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग, ये इनकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आप लोग ये देख सकते हो। आप लोग इसे एक बार पढ़ सकते हो, आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू पता चल जाएगा। लाइक प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा है, कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेशंस, एनालिसिस, मार्केटिंग, लाइक एडवर्टाइजिंग और ये सब कुछ। सो यहाँ से पता चलता है बेसिक टू एडवांस A to Z हर चीज़ के लिए हीलियम 10 ऑलमोस्ट वहाँ पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद इसके डिफरेंट प्लान्स भी हैं, प्राइसिंग भी है। लाइक डायमंड प्लान है $29 का, फिर प्लेटिनम है, फिर स्टार्टर है। बट हम लोग फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप लोग ऊपर देख भी सकते हो, साइन अप फॉर फ्री। तो हम लोग मूव करते हैं साइन अप पे। साइन अप पेज पे आप लोगों को आना है। अब जब साइन अप के पेज पे क्लिक करेंगे, हम लोग को ये वाला पेज दिखाएगा, लॉगिन टू हीलियम 10 या फिर साइन अप वाला। अगेन आप लोग या तो साइन अप पे क्लिक कर दो अगर आपके पास लॉगिन वाला पेज आ रहा है। अगर आप लोगों के पास साइन अप वाला आ रहा है तो दैट्स गुड फॉर यू। यहाँ पे हम लोग साइन अप के बटन को क्लिक करेंगे। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ डिटेल्स मांगेगा, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप लोगों ने डालना है। फुल नेम डालोगे, आप लोग ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आप लोगों को यूज़ करने हैं, नंबर भी यूज़ करना है, और एक लेटर आपका कैपिटल भी होना चाहिए। आई एग्री विद इट हम करोगे, साइन अप करोगे और आप लोगों का हीलियम 10 का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, मैं सिर्फ सिंपली लॉगिन करूँगा। सो आफ्टर लॉगिंग इन, ये होम पेज है जो हीलियम 10 हम लोगों को दिखा रहा है। वेलकम हम समझे तो मैंने अपने नाम से किया हुआ था। अगर मैंने कोई भी पैकेज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि अपग्रेड टू द प्रीमियम। और उसका फायदा क्या होगा? ट्रैक एंड विजुअलाइज ऑल द की मैट्रिक, मैनेज योर कैटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वन कंसोलिडेशन व्यू, गेट डेली इनसाइट शोइंग व्हाट टू डू नाउ टू मैक्सिमाइज ROI एंड ग्रो योर बिजनेस। तो यहाँ पे हम लोगों को हेल्प कर रहा होता है कि हम लोग को डेली बेस पर वो इनसाइट्स दिखा रहा होगा ताकि हम लोग मार्केट में अप टू डेट रह सकें और हम लोग ज़्यादा ROI और ऑफकोर्स इन दी एंड प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें। ये उसका होम पेज था। यहाँ पे अगर हम लोग अमेजोन को अपने सेलर सेंटर को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ मुझे डाटा दिखा रहा होगा। एक किस्म का ये उसका डैशबोर्ड बना हुआ है कि लाइक मंडे है टुडे, तो आज मैंने कितना रेवेन्यू बनाया है। ये सिर्फ डमी डाटा डला हुआ है, दिस इज नॉट अ करेक्ट डाटा। उसके बाद ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं, एडवर्टाइजिंग के यूनिट कितने थे, ऑर्गेनिक कितने हैं, टोटल यूनिट सोल्ड कितने हैं, रिफंड्स आपको कितने आए हैं,
फिर आप लोग ग्रोस रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू क्या बना रहे हो, इसमें नेट प्रॉफिट आपका क्या है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज क्या थे आपके, टोटल ऑर्डर्स क्या थे। अगर आप लोग डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उन हर प्रोडक्ट का भी आपको बता रहा है कि उसके कीवर्ड्स की रैंकिंग कहाँ पे जा रही है, रैंक ज़्यादा हो रही है, रैंक डाउन जा रही है, ये क्या है, उनकी कैटेगरीज क्या है, उसके बाद कौन से कीवर्ड्स एग्जैक्टली जो आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है। लाइक चेयर है तो चेयर को कितने बंदे मंथ में सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,33,914। तो इतने लोग चेयर को लास्ट 30 डेज में अमेजोन पे सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक रैंक क्या है, लाइक 6 पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है। फिर यहाँ पे अमेजोन सजेस्टेड बिड में दिखा रहा है कि हम लोग ऐड चलाएंगे तो इतने $1.22 पर क्लिक हम लोग स्पेंड करें ताकि हम लोग अच्छी सेल ले सकें। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू था होम पेज का, लेकिन ये सारा डमी डाटा डाला हुआ है। ऑफ कोर्स जब हम लोग अपने हीलियम 10 को कनेक्ट करेंगे अपने अमेजोन के अकाउंट के साथ तब हम लोग को ये रियल टाइम डाटा दिखाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हम लोग अपने हीलियम 10 के अकाउंट को अमेजोन के साथ कनेक्ट करें। इवन विदाउट कनेक्ट किए भी हम लोग जो अपने काम की चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। तो होगा क्या कि अगर हम लोग किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग उसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप मुझे अपने हीलियम 10 के एक्सेस दो, ताकि अमेजोन को उसके साथ इंटीग्रेट किया होगा या कनेक्ट किया होगा। कैसे कनेक्ट करना है वो क्लाइंट खुद कर सकते हैं। इवन आप लोग यहाँ पे कोई हेल्पिंग वाली वीडियोज़ देख सकते हो या लर्निंग हब है, यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे कनेक्ट करना है और आप लोग कर सकते हो। बट ऑन द 90% स्टेजेस अगर आप लोग क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आपको कनेक्ट करके आपको हीलियम 10 का यूज़र नेम पासवर्ड आपको दे देगा। आप लोगों ने अपने लैपटॉप पे सिंपली लॉगिन करना है और आप लोग वो पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप शेयरिंग बेसिस पे हीलियम 10 बाय कर सकते हो। हाउ टू बाय ऑन द शेयरिंग बेसिस हम लोग लेटेस्ट स्टेज में ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जंप करते हैं हीलियम 10 के अंदर जो सब टूल्स हैं उसके उन्हें कैसे यूज़ करना है इवन विदाउट कनेक्टिंग द अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को टॉप पे नज़र आ रहा है टूल्स। तो टूल्स पे मैं देखता हूँ ना, यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिखा रहा है प्रोडक्ट रिसर्च कि हम लोग हीलियम 10 को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ना डिफरेंट टूल्स हैं। लाइक सबसे पहले ब्लैक बॉक्स मेरे पास लिखा हुआ है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से पता चल सकता है। अगर मैं इसे नेक्स्ट टाइम में ओपन करता हूँ ना, जो कि मैंने पहले से किया हुआ है, तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ये इस तरीके से नज़र आता है। ब्लैक बॉक्स हम लोगों ने ओपन किया था, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है फाइंड अ प्रोडक्ट टू सेल बाय एवेल्युएटिंग द प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स कंपेटिटर्स एंड मोर। कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं हम लोग एवेल्युएट करने के बाद कि उसके कंपेटिटर्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, कंपटीशन क्या है। सो दीज आर द मेन थिंग्स जो हम लोगों को ज़रूर देखनी होगी। प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए सबसे पहले फाइंड अ प्रोडक्ट ऑन amazon.com। लाइक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। amazon.com का मतलब क्या हुआ कि Amazon US। उसके बाद उसने हमें फिल्टर दिया हुआ है कि हम लोग को कौन सी टाइप की प्रोडक्ट चाहिए या कैसे एक्सेलरेट कर रही हो या वो ग्रो कर रही हो, हाई ग्रोथ वाली चाहिए, लो रेटिंग वाली चाहिए, लो इमेज काउंट। हम लोग यहाँ पे कोई भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल और एडवांस का भी दिया हुआ है कि सिंपल आप लोग फिल्टर रखने जैसे एडवांस, हम लोग एडवांस में देख लेते हैं। हम लोग उसे बताएंगे कि जी मुझे किस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स लाइक हम लोग यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं। किचन एंड डाइनिंग अगर मैं चूज कर लेता हूँ तो नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम कितने होने चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स का मुझे दिखा रहा है कंपेटिटर्स का। जैसे हम लोग प्राइवेट लेवल होलसेल का पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जो होलसेल होता है उसमें नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होते हैं। लाइक एक से ज्यादा सेलर्स एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। अगर हम लोग प्राइवेट लेवल के रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे मैक्सिमम सेलर तो एक ही होना चाहिए। फिर प्राइस है, हम लोग प्रोडक्ट जो भी सेल करना चाहते हैं उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 15 से लेके अराउंड 40 हो, कि अगर 15 से कम होगी तो काइंड ऑफ मेरा प्रॉफिट कम होगा, अगर 40 से ज़्यादा होगी तो हो सकता है मुझे परचेज करने में भी महंगी मिले और मेरा बजट भी ज़्यादा लगे। तो मैं चाहूँगा कि ये नॉर्मल प्राइस में हो 15 to 40। उसके बाद प्राइस चेंज परसेंटेज है कि उसकी प्राइस लास्ट 30 डेज में या 90 डेज में कितनी चेंज हुई हो, मिनिमम या मैक्सिमम। इवन जस्ट लीव दिस फिल्टर ब्लैंक। फिर रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, रेटिंग्स कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट ब्रांड सर्च के आप लोग एग्जैक्टली किसी ब्रांड को देखना चाहते हो तो आप लोग उसका कीवर्ड लिख सकते हो। लाइक एप्पल, उसमें एग्जाम्पल भी दी हुई है। फिर मंथली रेवेन्यू क्या बना रही हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कोई भी एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करूँ तो उसका मिनिमम रेवेन्यू मैं $10,000 तक अचीव करूँ। तो मैं तो कहता हूँ मिनिमम 10,000 टू लाइक 20,000 वाली मुझे प्रोडक्ट सिखा दो। सेम यहाँ पे सेल चेंज परसेंटेज मुझसे पूछ रहा है कि उसकी सेल्स कितनी कम ज़्यादा हो रही हो। लाइक कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी सेल अभी बहुत ज़्यादा है लेकिन आफ्टर 90 डेज कम हो जाएंगी, फिर ज़्यादा हो रही होंगी। तो वो एक किस्म का ना वो ग्राफ बता रहा होता है कि उसकी सेल्स कितने परसेंट कम हो रही हैं, कितने परसेंट ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन हम लोगों को वो वाली प्रोडक्ट चाहिए जिसकी सेल चेंज परसेंटेज ना बहुत कम हो। लाइक उसकी सेल्स कंसिस्टेंटली आती रहे थ्रू आउट द ईयर, सारा साल बिक्री हो ताकि हम लोग सारा साल बेच सकें और प्रॉफिट ले सकें। उसके बाद बेस्ट सेलर रैंक उसका क्या होना चाहिए, वो विल डिस्कस दैट इन द लेटेस्ट स्टेज। उसके बाद एग्जैक्ट सेलर सर्च के जैसे हम लोग एग्जैक्ट ब्रांड को सर्च किया था ना, वैसे हम लोग एग्जैक्ट सेलर को भी सर्च कर सकते हैं कि लाइक इस सेलर की प्रोडक्ट दिखाए
लेकिन हम लोग तो स्पेसिफिक नहीं है किसी भी सेलर के, हम लोग को सिर्फ होम एंड किचन या किचन एंड डाइनिंग में कोई प्रोडक्ट चाहिए अच्छे वाली जिसे हम लोग आगे सेल कर सके। उसके बाद मंथली सेल्स यूनिट कितने होने चाहिए, लाइक लास्ट 30 डेज में उसकी सेल यूनिट्स कितने हो, लाइक 100 पीस बिके हुए हैं, 200 पीस बिके हुए हैं, कितने बिके हुए हैं। उसके बाद अगेन सेल्स ईयर ओवर ईयर के हर साल के साल बाद उसकी सेल्स परसेंटेज क्या चेंज हो रही है। फिर उसका साइज क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, कौन से ब्रांड्स हम लोग ज़्यादा शामिल नहीं करें। लाइक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल वाली प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं उसे चाहूँगा कि एप्पल या सैमसंग तो मेरे कंपटीशन में नहीं है। कभी भी हम लोग फ़ोन तो नहीं ऑफकोर्स सेल कर रहे होंगे, ये सिर्फ एग्जाम्पल थी। उसके बाद बेस्ट सेलिंग मंथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी हम लोग इसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं वो वाली प्रोडक्ट जो सारा साल बिके, थ्रू आउट द ईयर बिक रही हो और हम लोग सेल इंजॉय कर सकें। फिर फुलफिलमेंट कौन सी होनी चाहिए, FBA होनी चाहिए, FBM या अमेजोन। लाइक अगर अमेजोन को चूज़ करते हैं तो इसका मतलब होगा कि अमेजोन खुद से सेल कर रहा है, तो अमेजोन तो नहीं होना चाहिए। FBA FBM हो सकता है। फिर उसकी वेरिएशंस क्या होनी चाहिए, टाइटल में कौन से कीवर्ड्स आने चाहिए। तो इन सब फिल्टर, अब देखो इतने ज़्यादा फिल्टर जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों को बड़े फिल्टर का अगर रिजल्ट दिखाएगा कि मुझे उन प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ दे देगा, एटलीस्ट इवन मुझे प्रोडक्ट्स भी दिखा देगा। अगर मैं सर्च करके आपको दिखा भी दूँ कि हमारे क्राइटेरिया में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हम लोग उन प्रोडक्ट से एक आइडिया लें। अगर हमारे KPIs या हमारे पैरामीटर्स के मुताबिक वो आ रही हैं, हम लोग उसे मज़ीद वैलिडेट करेंगे। कैसे करेंगे, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट रिसर्च। क्योंकि आज तो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं ना Helium 10 का। तो यहाँ पे उसने मुझे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स दिखा दी, लाइक व्यूइंग 1 of 50 of 200। तो 200 प्रोडक्ट्स में से मुझे 1 से 50 तक, मतलब 1 to 50 प्रोडक्ट्स में दिखा रहा है। पहले वाली 50 200 में से, क्योंकि उसने मुझे 200 प्रोडक्ट्स निकाल के दे रही इन क्राइटेरियाज़ के मुताबिक। तो क्राइटेरिया कैसे सेट करने हैं ऑफकोर्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक हम लोग ये देख सकते हैं Helium 10 ने बड़े सिंपल से स्टेप से मुझे हेल्प किया कि प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ दिए। इवन मुझे प्रोडक्ट्स निकाल के दी, हम लोग इन्हें वैलिडेट करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग इन प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं नहीं। सो दिस वाज द ओनली वन टूल ऑफ द Helium 10 के। Helium 10 का भी ये सिर्फ एक टूल था, ब्लैक बॉक्स। उसके बाद ट्रेंड सेटर है कि अमेजोन के ट्रेंड्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग जा रही हैं, कौन सी ट्रेंडिंग नहीं है। उसके बाद माई लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, सेव योर प्रोडक्ट आइडियाज़ के। अगर हम लोगों ने 40 या 50 प्रोडक्ट्स जैसे मैंने फाइंड की थी, जैसे मैं आपको ब्लैक बॉक्स वाली साइड पर दिखा सकता हूँ कि मैं फर्स्ट किया, मुझे ये वाली प्रोडक्ट अच्छी लगी है, ये वाली अच्छी लगी, तो इन प्रोडक्ट्स को मैं सेव कर सकता हूँ, ऐड टू माई लिस्ट। मैं लिस्ट में ऐड कर लूँगा तो प्रोडक्ट मेरे सेव हो जाएंगी कि मैं लेटेस्ट स्टेजेस में या बाद में मैंने चेक कर सकता हूँ कि यार ये वाली प्रोडक्ट मैंने फाइंड की थी तो ये कैसी प्रोडक्ट्स मुझे लगी। आप लोग माई लिस्ट में आगे वाली लिस्ट चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद कीवर्ड प्रोसेसर है, फ्रैंकस्टीन, फिर स्क्रीबल्स और फ्रैंकस्टीन हम लोग को हेल्प कर रहे होते हैं जब हम लोग लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं कि हम लोग कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडेक्स चेकर है, लिस्टिंग एनालाइजर है, AI लिस्टिंग बिल्डर है या लिस्टिंग बिल्डर आप लोग बोल सकते हो, ऑडियंस है। तो ये सारे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाली स्टेज में हम लोग एक एक को बड़ा डिटेल में यूज़ करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर एनालिटिक्स के लिए कुछ टूल्स हैं, कीवर्ड ट्रैकर है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी सेल कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं ये वाला फ़ोन सेल कर रहा हूँ तो इस फ़ोन की अमेजोन पे क्या मेरी रैंकिंग चल रही है। लाइक अगर ये पोको का फ़ोन था, पोको के कीवर्ड अगर कोई भी सर्च करता है तो मेरी प्रोडक्ट कौन से नंबर पर नज़र आती है। अगर पोको फ़ोन ब्लैक या पोको फ़ोन इसका स्पेसिफिक मॉडल, वेरिएंट या कुछ भी है, साइज़, अगर इन चीज़ों को कोई सर्च करता है या ये डिफरेंट कीवर्ड या डिफरेंट सर्चेस बन रही है ना, तो हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, हम लोग इवन ट्रैक कर पा रहे होंगे एक एक चीज़ को, हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे है। एडवर्टाइजिंग पे भी और ऑर्गेनिकली भी, तो यहाँ में हमारी ट्रैकिंग बहुत ईजी हो जाएगी Helium 10 के थ्रू। फिर मार्केट ट्रैकर है कि हम लोग कंपेटिटर्स को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ट्रैकर 360 है कि हम लोग न्यू एंड इम्प्रूव कंपेटिटर इंटेलिजेंस के हम लोग यहाँ से कंपेटिटर्स को फोर्स और चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट्स वाली टैब है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स वाला एनालिटिक्स डैशबोर्ड आ रहा है, फाइनेंशियल के हम लोग कितना एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही थी, हम लोग प्रॉफिट कितना बना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे वॉलमार्ट लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये वाला टूल वॉलमार्ट पे भी यूज़ हो सकता है। अगेन कीवर्ड रिसर्च वाली टैब आ जाती है, इसे हम लोग इवन 1 या 2 लेक्चर्स के बाद देखेंगे। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च वाली टैब आ जाती है, इसे हम लोग मे बी 1 या 2 लेक्चर्स के बाद देखेंगे। हम लोग कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे, कीवर्ड होता क्या असल में, कीवर्ड का यूज़ क्या है और हम लोग इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, मे बी द लिस्टिंग, एडवर्टाइजिंग, हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च में भी। तो ये A to Z हर स्टेज में ऑलमोस्ट यूज हो रहा होगा। उसमें सेरिब्रो है जिसमें मैंने आपको पहले बताया था रिवर्स एसिन लुकअप या रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप आप लोग इसे बोल सकते हो कि हम लोग कोई भी एसिन या प्रोडक्ट जैसे बताएंगे, हम लोग को उसका एनालिसिस पूरा करके बता देगा विद इन 1 स्टेप, मे बी इन 5 to 10 सेकेंड्स या उससे भी कम,
कि ये वाला बंदा किन किन कीवर्ड्स पे रहेगा, कहाँ से सेल आ रही है, किन कीवर्ड पे ये बंदा एडवर्टाइजिंग चला रहा है। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मेरी नीश में अगर 10 बंदे टॉप के बैठे हुए हैं तो ये 10 बंदे किन कीवर्ड्स पे एड्स चला रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग कहाँ पे चला रहे हैं, आप लोगों की स्पोर्ट्स का पता चल सकता है। सो अगर वो बंदा 1000 सेल ले रहा है मंथ की या 1000 यूनिट बेच रहा है तो आप लोग उनके रास्ते पे चल के आप 500 तो बेच सकते हो ना। तो अगर उसकी $10,000 सेल आ रही है तो $6,000-7,000 तो हमारी भी आ सकती है, सिर्फ उनकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो। और जब हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज को भी यूज़ करेंगे तो हमारी सेल ऑफ कोर्स उन्हें भी बीट कर सकती है। सो दीज टूल्स आर हेल्पफुल इन दैट सेंस। उसके बाद मैग्नेट है, अगेन ये भी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ हो। फिर मिस स्पेलिनेटर है, यहाँ पे मिस स्पेलिंग्स, या जैसे अगर मैं कलर को सर्च करता हूँ कहीं पे तो कलर के 2 यूज़ हो रहे थे, COLOR, COLOUR। इसके अलावा अक्सर लोग अपोलोजाइज लिखते हैं, कोई Z से लिखते हैं, कोई S से लिखते हैं। तो यहाँ पे मिस स्पेलिंग्स भी होते हैं। यहाँ पे कंट्री टू कंट्री उनके एक्सेंट की वजह से भी स्पेलिंग्स चेंज हो रहे होते हैं। तो मिस स्पेलिनेटर हम लोगों को हेल्प कर रहा होता है कि हम लोग को मिस स्पेलिंग या इस तरीके को स्पेलिंग्स निकाल के दे कि हम लोग उन्हें टाइटल में भी यूज़ करें या लिस्टिंग में यूज़ करें, तो लोग उसे मिस स्पेलिंग या गलत स्पेलिंग समझ के में भी छोड़ रहे हो और हम लोग वहाँ पे रैंक करके बैठ जाए। सो हाउ गुड इज डैट। उसके बाद माई लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, हम लोग कीवर्ड्स को सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केटिंग वाली टैब है, एटोमिक है, हम लोग अमेजन एडवर्टाइजिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अमेजोन के सर्विस सेंटर से भी कर सकते हैं। अमेजोन सर्विस सेंटर को हीलियम के साथ कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। फिर पोर्टल्स है, इसके अंदर कुछ और छोटे छोटे टूल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे लर्निंग हब है, यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग्स और कुछ वीडियोज देख सकते हैं। हीलियम 10 को कैसे मैनेज किया जाए, हीलियम 10 को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और अपने डिफरेंट टास्क के लिए, जिनमें हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च था, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन थी, एनालिसिस था, एडवर्टाइजिंग था, जो भी हमारा ऑलमोस्ट अमेजोन का काम होता है वो यहाँ से भी मैनेज हो सकता है। उसके बाद ई टिकट है कि ई कॉमर्स बिजनेस एग्जिट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि ई कॉमर्स या अमेजोन पे ये बिजनेस फ्लिपेबल बिजनेस, कि अगर मैं कोई शॉप बनाता हूँ और शॉप पे मैंने इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है और मुझे नहीं पता मैं कितना मंथली प्रॉफिट बना रहा हूँ, इवन अगर कोई बंदा मेरे से बाय करना चाहेगा तो वो भी बहुत हिचकिचाएगा कि इसमें पता नहीं मुझे प्रॉफिट बन रहा हो या नहीं बन रहा हो। फिर हम लोगों को वो पूरे का पूरा बिजनेस बेचना या किसी को शॉप, तो लाइक छोटी एग्जांपल है, लोग बेच लेते हैं। लेकिन अगर मैंने कोई भी इंडस्ट्री लगाई हुई है, फैक्ट्री लगाई हुई है, तो फैक्ट्री आपने कभी सुना है कि एक फैक्ट्री बिक रही है, कैसे बिक रही है, वो कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये जस्टिफाइड डील हो गया, अगर कोई बेच रहा है कोई ले रहा है, दोनों फायदे में है। फिर रिस्क एनालिसिस और ये वाली सारी चीज़ें, तो ये ई कॉमर्स में नहीं है। यहाँ पे इवन अगर मुझे हीलियम 10 सारी हेल्प कर रहा है हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ करने में, हर चीज़ को ऑन रिकॉर्ड रखने में, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रखने में, तो जब ये सारी चीज़ें इतनी होगी, मैं इवन ये भी देख सकता हूँ मेरा 2 साल पहले मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा था, अगर 2 साल के बाद आज बन रहा है तो क्या बन रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी क्या वजूहत हैं। और यहाँ से हम लोग ये भी फोरकास्ट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन अंदाज़ा ही हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये एजुकेटेड डिसीजन है बेस्ड ऑन प्रीवियस रिजल्ट्स या प्रीवियस रिकॉर्ड्स कि हम लोग की नेक्स्ट मंथ सेल क्या होगी, हम लोग की उससे नेक्स्ट मंथ सेल क्या होगी, हमारा प्रॉफिट क्या बन रहा था। तो हम लोग अपना पूरे का पूरा बिजनेस या अपना स्टोर बेच सकते हैं फॉर लाइक 36 या मे बी अप टू 40 मंथ्स प्रॉफिट। कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जिसमें मेरा बजट लगा था अराउंड $7,000-8,000 या $10,000 और वो $10,000 बजट लगाने के बाद मे बी आफ्टर 3 to 4 months 5 months के मेरा उस पर प्रॉफिट बनने लग पड़ा $1,000 और $1,000 प्रॉफिट बना लेना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। तो $1,000 जब आपका प्रॉफिट बन रहा है आप लोग अपना बिजनेस फ्लिप कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, एम्पायर फ्लिप है, कुछ और भी हैं, हम लोग ऑफ कोर्स देखेंगे बिकॉज अभी तो हम लोग बड़ी अर्ली स्टेज में और मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करो कि अभी के लिए इसे सिर्फ डाइजेस्ट करो, आप लोग साथ साथ हजम करते जाओ, समझते जाओ। तो मैं अपने $1,000 प्रॉफिट वाले बिजनेस को मैं 36 मंथ के प्रॉफिट से बेच सकता हूँ। लाइक अगर मैंने $10,000 भी इन्वेस्ट किया था, मेरा $1,000 प्रॉफिट बन रहा था, तो मैं $36,000 में भी इन 6 मंथ्स या 8 या 10 या 12 माह में मैक्सिमम मैं अपने $10,000 की इन्वेस्टमेंट को मैं $36,000 पे बेच भी सकता हूँ और उस 36,000 से में भी आप लोग 4-5 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लो। सो दिस इज़ अ बिजनेस के जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग देख रहे हो कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा क्यों है। फर्स्ट कि एवरी डिसीजन इज एजुकेटेड डिसीजन, कि हम लोग डाटा की बेस पे, एनालिसिस की बेस पे हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं। फिर ये वाला बिजनेस एग्जिटेबल भी है, फ्लिपेबल भी है या सेलेबल भी है, कि हम लोग पूरे का पूरा बिजनेस एक जस्टिफाइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या मनी पे हम लोग बेच सकते हैं जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा बाय कर रहा है तो वो लॉन्ग रन में उसे अपने पास रखना चाहता है, मे बी वो उसमें प्रोडक्ट्स और डालेगा, वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। सो एनी इन्वेस्टर कैन बाय योर बिजनेस। तो हम लोग को ये भी नहीं है कि यहाँ पाकिस्तानी कोई बंदा बाय करे, ऑनलाइन पहले से प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वहाँ पे लोग आपसे बाय भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रो ट्रेनिंग है, अगेन अकेडमी है, फिर कुछ ऑपरेशंस हैं, फिर आल्टा बाय हीलियम 10 है कि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो हीलियम 10 प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अलर्ट्स हैं
कि हाईजैकर्स और प्रोडक्ट मॉनिटरिंग यहाँ पे हो रही होगी। इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर मैं कोई भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मेरी प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है और मैं अलाउ नहीं करता कोई भी बंदा मेरी प्रोडक्ट को सेल करे या रीसेल करे, फिर भी अगर कोई बंदा बगैर मेरी परमिशन के मेरी लिस्टिंग्स के साथ आके चिपक जाता है, जैसे लोग होलसेल में चिपकते हैं विद इजाजत, तो यहाँ पे बगैर इजाजत के कोई चिपक रहा है और मैंने अमेजोन से ब्रांड अपना रजिस्टर करवाया है या मैंने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, तो हम लोग उस हाईजैकर को रिपोर्ट कर सकते हैं अमेजोन को और अमेजोन उसके इवन अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। नॉट जस्ट द लिस्टिंग को रिमूव करेगा हमारी प्रोडक्ट से, वो उसके अकाउंट को भी सस्पेंड कर सकता है। सो वी कैन पनिश देम अगर कोई बंदा वॉयलेट करेगा हमारी पॉलिसीज को। सो प्राइवेट लेवल इसलिए ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इन्वेंट्री प्रोटेक्टर है, फिर रिफंड जर्नी है, फॉलो अप ईमेल्स हम लोग किसी को भी भेज सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जहाँ पे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कि अगर मैं इवन मेरा बिजनेस ग्रो हो जाता है जो कि आई होप सबका होगा, तो अगर सैकड़ों में किसी की प्रोडक्ट्स हैं लाइक हंड्रेड्स ऑफ दी प्रोडक्ट्स, तो समझ नहीं आएगी कि हम लोग को कौन सी प्रोडक्ट इन स्टॉक रखनी है, कौन सी हमारी आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, हम लोग उस स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे। हमारे पास अलर्ट्स होनी चाहिए कि अगर मेरी फलां प्रोडक्ट की इतनी इन्वेंट्री रह जाए तो मुझे एक अलर्ट मिल जाए जिससे मुझे पता हो कि अब मुझे ये प्रोडक्ट को रीऑर्डर करना है, इसे रीस्टॉक करना है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी एक सोल्यूशन है, काइंड ऑफ एक प्रॉपर बिजनेस सोल्यूशन है हीलियम 10 और हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग एजुकेटेड डिसीजंस लेने के लिए, अगर हम लोग कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे तो हम लोग वेरी श्योर होंगे कि लाइक अगर मैं कोई भी मार्केट देख रहा हूँ, प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूँ अमेजोन पे, मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास कि हम लोग सोचेंगे यार ये वाली प्रोडक्ट मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे पसंद है, तो हो सकता है लोग भी पसंद करेंगे, लोग इसे बाय करेंगे, मैं इस पर प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। बट द मेथड नंबर 2 या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग डाटा की बेस पे एनालाइज करें कि अगर ये वाली प्रोडक्ट फला प्रोडक्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं उसे द्रास पे कहीं पे अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, तो इसकी क्या डिमांड चल रही है, लोग इसे बाय भी करना चाहते हैं नहीं, और इस पे कंपटीशन क्या चल रहा है, कितने लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो अगर सेल भी कोई बंदे कर रहे हैं तो उनकी सेल्स क्या आ रही है, वो लोग सारा साल उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या नहीं, कि अगर मैं लाइक 1000 यूनिट ऑर्डर कर देता हूँ या बनवा लेता हूँ तो मेरी बिक भी पाएगी या नहीं। उसके बाद लोगों की सेल हिस्ट्री क्या है, लोग कितना रेवेन्यू बना रहे हैं। अगर मैं इतना बजट स्पेंड करना चाहता हूँ तो मैं भी ऑफ कोर्स कोई ना कोई रेवेन्यू टारगेट्स होंगे जो अचीव करना चाहता हूँ, तो हम लोगों के वो रेवेन्यू टारगेट्स क्या होंगे, हम लोगों के वो सेल्स टारगेट क्या होंगे, और उन टारगेट्स की बेस पे या फिर हमारा बजट कितना है, हम लोग किस मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, हमारी नीश में कंपटीशन क्या है। इवन हम लोग ये भी देखेंगे कि इस नीश में इस प्रोडक्ट में कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है। कन्वर्जन रेट का मतलब अगर 10 बंदे हमारी प्रोडक्ट को देखते हैं और क्लिक करते हैं तो उसमें कितने % लोग बाय कर रहे होंगे। लाइक 100 में से अगर 10% कन्वर्जन रेट 10 बंदे बाय कर रहे होंगे तो हम लोग ये भी देख सकते हैं। तो इतनी माइनर डिटेल्स देखने के बाद कि हम लोग वेरी श्योर हैं कि हमारी ये वाली प्रोडक्ट चलेगी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसके बाद अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट मार्केट में डिफरेंस क्रिएट करें और हम लोग मार्केट में लीड करें। सो आफ्टर ऑल दीज रीजंस हम लोग एटलीस्ट ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट चलेगी या नहीं, और हम लोग ऑफ कोर्स एजुकेटेड डिसीजन ले सकते हैं जो कि लॉन्ग रन में हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा। सो ये सिर्फ ओवरव्यू था हीलियम 10 के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जंप करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च पे। प्रोडक्ट रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हम लोग ब्लैक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं हीलियम 10 का, या फिर हीलियम 10 की एक्सटेंशन भी जो मैंने पहले बताया था हम लोग उसे भी देखेंगे। हम लोग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे या आइडियाज़ जनरेट करेंगे, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और इस चीज़ पे काम करेंगे। तो अभी तक मैंने कोशिश की है कि मैं इसे सिंपल रख सकूँ, एज सिंपल एज पॉसिबल, लेकिन फिर भी अगर कुछ टर्म्स आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप लोग जंप कर सकते हो इंट्रोडक्शन टू अमेजोन वाली वीडियो पे। वहाँ पे FBA, FBM, होलसेल, प्राइवेट लेबल उस बारे में डिटेल में डिस्कशन है, या फिर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आप लोग अमेजोन अकाउंट क्रिएशन वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर रेलिवेंट वीडियोस। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस सिस्टम को सिस्टमेटिक वे में फॉलो करो, आप लोग पूरी प्लेलिस्ट शुरू से देखो। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा आप लोग नीचे कमेंट लीव कर सकते हो। इवन इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक्स को कवर किया, ऑफ कोर्स हम लोग एडवांस भी देखेंगे। फिर भी अगर कोई भी बंदा कंट्रीब्यूट करना चाहते वो कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ बता सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो भी ईमेल कर सकते हैं hamza@obetics.com। आप अंडर द स्क्रीन भी देख सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू फाइंड वैल्यू इन दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद द वंस दैट मे बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग द Amazon or the freelancing. So that's it for now. See you in the next one. Allah Hafiz. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.